हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। अगर आप रोज प्रार्थना करते हो लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि समस्या आपकी प्रार्थना में नहीं बल्कि आपके शब्दों में हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस आंख बंद करके कुछ भी बोल देना ही प्रार्थना है, लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आप बार बार बोलते हैं तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होते। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि कुछ लोग अनजाने में ऐसी बातें बोलते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे प्रार्थना सही तरीके से कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्रार्थना करते समय ऐसी 5 बातें जिन्हें आपको कभी भी भूलकर भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बातें मैं बाइबल के अनुसार आपको बताने वाला हूं वो आपकी प्रार्थना को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आप इन बातों को समझने के बाद जो मैं आज आपको बताऊंगा फिर से आप प्रार्थना करेंगे और जो बातें बता रहा हूं उनको अपने जीवन में प्रार्थना में लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होगी और आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो बात है जो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए, तो पहले नंबर का बात क्या है? मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे कामों के कारण मुझे आशीष दे। देखिए, परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई करके प्रार्थना नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं खुद की बड़ाई करते, प्रभु मैं ऐसा हूं, प्रभु मैं वैसा हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, मेरे इस कामों के कारण आप मुझे प्रतिफल दो, आपके वचन में लिखा है कि तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह से प्रभु को यह बताना कि मैं अच्छा हूं और इस ऐसे बोलकर जब आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने प्रभावशाली नहीं होती है। अगर हम बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 11 और 12 में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और उस मनुष्य के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुगली लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता और अपनी कमाई का दशवांश देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर एक बात बता रहे हैं किस तरह से एक फरीसी व्यक्ति अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि मैं उन लोगों के तरह नहीं हूँ जो गलत काम करते हैं, जो चुगली करते हैं या चुंगी लेने वाले हैं, इस तरह जो भी गलत काम कर उनके समान नहीं हूं। यहाँ तक कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास प्रार्थना करता हूं और मैं जो कमाता हूं उसका दशवांश भी आपको देता हूं। ये फरीसी लोग धार्मिकता दिखाकर परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कहता है उनकी प्रार्थनाओं को मैं नहीं सुनता। वो घमंड में हैं। हम सभी लोग जानते, 2 व्यक्ति जो आराधनालय में प्रार्थना करने गए थे, एक की प्रार्थना सुनी गई और दूसरे की प्रार्थना नहीं सुनी गई। दूसरा व्यक्ति अपनी नजरों को नीचे करके कहता है, परमेश्वर मैं तेरी ओर देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, और उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई। तो जो अपने घमंड से बाहर आकर प्रार्थना करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर क्या करता है? आपके शब्दों से इंप्रेस नहीं होता है कि आप उसको कुछ बोल के उसको खुश कर दोगे। परमेश्वर प्रार्थना के तरीके को देखता है, मन को देखता है, हृदय को देखता है। आज लोग बोलते हैं कि मैं इतना सेवा करता हूं इसलिए मुझे आशीष दो। ये गलत एटीट्यूड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा करके आप आशीष पाने के लिए नहीं कर रहे, सेवा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका काम है, परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना। तो पहला का बात क्या है कि अपनी बड़ाई करके प्रार्थना नहीं करना है। अब हम दूसरी बात देखेंगे जो एक मसीह व्यक्ति को समझना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, हे परमेश्वर, सब लोग देख ले कि मैं कितना धर्मी हूं। देखो, एक तो मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे आशीष दो। अब दूसरी बात क्या नहीं बोलना है कि हे परमेश्वर ऐसा करके मुझे धर्मी दिखाओ ताकि लोगों के सामने मेरी इज्जत हो जाए, सब लोगों को पता चले कि मैं कितना धर्मी हूं, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन लो। कई बार लोग परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में जब कुछ होगा, आशीष आएंगी, तो वो लोग उनकी बड़ाई करेंगे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर इसकी सुनते हैं। अगर आप वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:5 में लिखा है, परमेश्वर क्या बताते हैं, लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दूसरों को दिखाने के लिए आशीष मत मांगिए। प्रभु मुझे बड़ा घर दे दो तो मैं दूसरे लोग मुझे देखकर आशीषित होंगे, उनको भी पता चलेगा आप कितने अच्छे परमेश्वर हो, मुझे गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। अपने मन में इसलिए कि हाँ हम अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि यीशु में आने के कारण हमारे साथ क्या क्या मिल रहा है, कितना परमेश्वर आशीष दे रहा है। इस तरह की प्रार्थना शब्दों का इस्तेमाल प्रार्थना में ना करें। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कपटियों के प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनते हैं। दिखावे की प्रार्थना बेकार
है। ठीक है, आज के समय में सोशल मीडिया पर दिखाने वाली प्रार्थना बहुत हो रही है। यूट्यूब फेसबुक पर शाम को देखो हजारों लोग लाइन में आ जाते हैं, लाइव आना शुरू करते हैं और जो प्रार्थना आ रहा है सबके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और इन सब बातों से भी आपको दूर रहना चाहिए। ये दूसरी बात थी। अब हम तीसरी बात क्या देखते हैं जो प्रार्थना में आपको नहीं बोलना। वो तीसरी बात है, हे परमेश्वर मुझे बस पैसा, सफलता और आरामदायक जीवन दे, है ना। मुझे पैसा भी दे, सफलता दे और आरामदायक जीवन मुझे मिलना चाहिए, यानी कि अपने भलाई के लिए, है ना। ऐसे लोगों को मैं फावड़ा मसीह बोलता हूँ। फावड़ा समझते हैं, जो खेत में कुदाल होता है, फावड़ा मसीह, यानी कि मट्टी काट के सब अपने तरफ, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, अपने लिए दो। मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, इस तरह के। तो ऐसी प्रार्थनाओं में जो प्रार्थना आप करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करें। मैं कहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना ना करें। आप बोलिए प्रभु मुझे इसकी ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सफल जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आराम के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। याकूब की पत्री 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी भोग विलास में उड़ाओ। देखो, परमेश्वर साफ कहता, तुम मांग रहे हो, पा नहीं रहे हो, क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा रहे हो। तो अपने लिए मांगना सही है, लेकिन सिर्फ अपने लिए मांगते रहना और कुछ नहीं करना, ये गलत है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज के समय में क्या लोग क्या कहते हैं, मुझे बड़ा घर दे दो, मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं पूछते कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। इस तरह से प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनते। अब हम चौथे बात की बात करेंगे जो आपको प्रार्थना में नहीं बोलना है। तो चौथा बात क्या? चौथा बात है, हे परमेश्वर मैं कभी नहीं बदलूंगा, तू बस मुझे आशीष दे। यानी कि आज मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर मैं कभी नहीं बदलूंगा, जैसा मैं हूँ ऐसा ही रहूँगा। मैं हर संडे चर्च जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। इसीलिए परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। प्रभु का वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब उसका 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छुपा हुआ कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को ये मत बोलो कि आप कभी नहीं बदलोगे। मनुष्य कभी भी बदल सकता है। मनुष्य आज जैसा दिख रहा है कल ऐसा नहीं होगा। तो अपने आत्मिक जीवन पे घमंड मत करो कि आप कितने मजबूत हो, कितने अच्छे विश्वासी हो। ऐसे घमंड की बातें मत लेकर आओ अपने जीवन में कि परमेश्वर मैं तो कभी नहीं बदलूंगा, दुनिया बदल जाए मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते थे मर जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। जब उनके जीवन में कोई ऐसी बात आई जहां पर यीशु को संसार को चुनना पड़ा, उन्होंने संसार को चुन लिया। तो कभी भी ऐसी बातों का इस्तेमाल प्रार्थना में नहीं करना है। ध्यान रखें, पाप और जिद के कारण प्रार्थना रुक जाती है। जिद मत करो। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। जानबूझकर गलत करते रहना और फिर परमेश्वर से मांगते रहना, यह गलत बात है। अब हम 5वें नंबर की बात को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना में एक विश्वासी को नहीं बोलना चाहिए। वो है, हे परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी हो, तेरी नहीं। हालेलुया। ये मैं लाइन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, पर यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना से सिखाया कि परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहाँ प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना है कि मैं, मेरे साथ हो, मेरा हो, सब कुछ मैं। परमेश्वर की इच्छा कैसे जानोगे? प्रार्थना करो, प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। ये एक शब्द कभी इस्तेमाल मत करना कि परमेश्वर मेरी इच्छा जो ये है ये आप पूरी कर दो। परमेश्वर मैं चाहता हूँ एक ऐसी इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ जिसको आपने पसंद किया होगा आपके इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ये लड़की मुझे चाहिए, ये लड़का मुझे चाहिए, परमेश्वर ये ऐसा घर मुझे चाहिए, परमेश्वर ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था लूका 22:42 में, हे पिता यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमारी इच्छा तो बहुत कुछ है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए करें जो आपकी इच्छा हमारे जीवन में है वो पूरी होने पाए। यीशु ने भी ये इच्छा दिखाई परमेश्वर के सामने, हमें भी वही करना है जो यीशु ने हमें सिखाया। परमेश्वर की इच्छा, गॉड का जो इच्छा है उसको हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज के लोग सबसे ज़्यादा यही कर रहे हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने समर्पण करके मांग रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ 5 ऐसी बातें हैं, अगर आप इन बातों को अपनी प्रार्थना में से हटा देंगे तो आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना जरूर बनेगी। ठीक है,
अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो इन 5 बातों को आज से ही अपनी प्रार्थना से निकाल दीजिए। प्रार्थना के शब्दों का खेल नहीं है, प्रार्थना कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये दिल की सच्चाई से संबंधित खेल है, यानी दिल की सच्चाई के साथ है। ऐसा नहीं है कि आप खेल रहे हो परमेश्वर के संग, ये दिल की सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग एक रिश्ता बनाने का एक संबंध है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी विश्वासी लोग इस वीडियो को देखकर प्रार्थना करने के सही तरीके को समझ पाए। और ऐसे ही बाइबल आधारित और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।